समझ भी नहीं आ रहा है तुम्हें। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, जिसकी वजह से बच्चियों का ये हाल है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। आग तुम्हारी वजह से लगी है। अक्षय, ये क्या कह रहा है तू? बोलने से पहले जरा सोच। सोच समझ के बोल रहा हूं मां। फायर डिपार्टमेंट का कहना है ना कि आग लगने की वजह है मीटर में शॉर्ट सर्किट होना। बताओ बताओ कि हम दोनों के सामने वहां पे शॉर्ट सर्किट हुई थी। अरे रुको, और तो मैंने इसे कहा था कि मैं कर देता हूं, ठीक से रिपेयर कर देता हूं, लेकिन नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आप क्यों कर रहे हो? मुझे आदत नहीं है आपकी। मैं ये सब बोल रही है मुझे। वहां पर इतना बड़ा ईगो लेकर कहां जाना है तुमको? ठीक है, मुझसे मदद नहीं लेनी मत लो, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती ना। इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये आग लग गई है, दोनों बेटे, और दूसरी वाले को होश भी नहीं आ रहा है। मां, अगर मेरी बेटियां ठीक नहीं हुई ना, तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हमने वो ठीक किया था अम्मा, हमने अच्छी तरह से ठीक किया था। बेटा संभाल खुद को, हमें तुझ पर पूरा विश्वास है। अक्षय और अपराजिता की कश्ती किनारे तक पहुंचेगी, परंतु उसके पहले बहुत बड़े बड़े तूफान से उनका सामना होने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है भैया। क्या आग मैंने लगाई किसी और के लिए थी, और उसके लपेटे में मेरी अपनी बच्ची आ गई। मैंने तो बस भैया, थैंक गॉड मैंने देख लिया। यहाँ अपराजिता यहाँ सामने मंदिर में है। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था, और मैं सब कुछ पकड़ने वाली थी। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। आशु, दर्द कम हो गया है, हमें नींद आ रही। माँ कहती हो तुम अपने आप को, और एक दूसरी माँ की बच्ची को मरने के लिए छोड़ा है? How could you? कैसी बातें कर रही हो तुम मोहिनी? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक माँ है, तीन बेटियों की माँ है, हम किसी के बच्चे को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? बंद करो अपनी सिंपैथी का नाटक। मेरी बेटी कह रही है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, तो उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। उसे गलतफहमी हुई थी। कभी किसी के बच्चे की जान, किसी की जान नहीं ले सकते। किससे बातें कर रहे हो तुम? हम ऐसा क्यों करेंगे नेहा के साथ?
अक्षय, अक्षय हम सच कह रहे हैं। हम किसी के बच्चे को इस तरह मरने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं तुम्हें अक्षय को और मैनिपुलेट करने नहीं दूंगी। जो तुमने मेरी निया के साथ किया ना, उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। मम्मा, निया आपके बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकती है? पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने उसे देखा, जबकि हमने उसे नहीं देखा। अब हम कैसे यकीन दिलाएं? कैसे कोई गवाह लेकर आए जो बता दे कि हम सच में उसे नहीं देख पाए? पर माँ, निया तो आपको कितना मानती है, फिर उससे आपके बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? और पापा को भी तो यही लगता है ना कि मम्मा ने निया दी को छोड़ दिया था। वो जानबूझ के मम्मा पे इल्जाम लगा रही है। मैंने देखा था होली के दिन जब मम्मी पापा साथ में थे ना, तो वो बहुत अपसेट थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अपसेट तो वो थी। जब हम नींबू पानी लेने घर आए थे तो वो हमारे साथ आई थी और फिर हमसे कह रही थी कि उसे माँ और पापा को साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये अभी जिस तरह बाहर डैड और अप्पू आंटी एक साथ इतना क्लोज होके डांस कर रहे थे ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आपको पता है ना मॉम इन बातों से कितनी हर्ट होती है। तभी हमें जलने की बू आई और हम दोनों लॉन्ड्री की तरफ भागे और वहीं फंस गए। और अब तो वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है ना, जानबूझ के मम्मा को फंसाना चाहती है वो। आखिर है तो वो उस मोहिनी की बेटी ना, कुछ तो असर आएगा ना अपनी माँ का उस पर। और आशु, तुझे मुझे उसी टाइम फोन करना चाहिए था, मैं तुरंत आ जाती घर से, वहीं उसके ऐसी की तैसी कर देती। नहीं बेटा, गुस्से में आकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और निया ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी बच्ची है। अगर उसको लग रहा है कि हमने उसे देखा था तो हो सकता है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि हम एक बार अगर उससे मिल लेंगे ना तो अच्छी तरह से समझा पाएंगे, वो समझ भी जाएगी। सोचना भी मत। देखा नहीं कैसे हंगामा हुआ अभी। वैसे भी जब से तुमने मोहिनी की असलियत अक्षय के सामने लाई है, तब से मरी जा रही है तुम्हें बदनाम करने के लिए। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी बाकी है। जब मेरी बेटी कह रही है कि उसने अपराजिता को उसे इग्नोर करते हुए देखा था तो देखा था। अब चली हो अक्षय, ये औरत मुझसे बदला लेने के लिए निया को वहां मरने के लिए छोड़कर चली गई। निया के पास जाओगी ना तो उसे तो मौका ही मिल जाएगा तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। दिशा, वो कोई बात नहीं अर्जुन, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं थी वहां और मैं जानती हूँ कि तुम निया के दोस्त हो, तुम दुबई से हो साथ में, तो तुम उसी की साइड लोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दिशा। चाहे 2 दिन ही हुए, बट मैंने आंटी को देखा है, उन्हें समझा है। शी इज अ रियली ग्रेट पर्सन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि निया को ऐसा क्यों लगता है कि आंटी ने You know what, I don't care. मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी अभी। वैसे निया ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया था दुबई में। उसने बताया था कि अंकल की एक और फैमिली है इंडिया में। मैंने अंकल को कभी देखा नहीं था, इसलिए उस दिन जब वो तुम्हारे घर आए तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। पहचान तो उन्हें हम भी नहीं पाए हैं आज तक। तुम्हें पता है, मैं उनसे नफरत करती थी, पर अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि नहीं, पापा चेंज हो गए हैं, वो हम सबकी बहुत केयर करते हैं। पर मैं गलत थी, दिखा दिए उन्होंने अपने पुराने रंग वापस। इस सब के चलते एक बात तो कंफर्म है, इस दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
छवि तुम ठीक हो? ये जल गई है। क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे नाराज क्यों? छोड़ दिया था ना आपने मुझे मरने के लिए आग में। इसे बंद कर दिया मैंने, पर ये ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेगी। अगर बाहर आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या? अरे कोई है? कोई तो दरवाजा खोलो। चलो, ये बोर्ड्स देखकर अब कुछ टाइम तक तो कोई यहाँ नहीं आएगा, ये अंदर ही रहेगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपराजिता अगर अक्षय के सामने मुझे ब्लेम करे तो मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर सकूं। थैंक गॉड इस फ्लोर पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अपराजिता को कोई सुन नहीं पाएगा। हेलो रतन जी, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो और अपना काम खत्म करो। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? वहां पे ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हो क्या रहा है यहाँ पे? वो अच्छा सुनो, निया और छवि दोनों के डिस्चार्ज पेपर से आ रहे हैं, दोनों की पेमेंट भी हो गई। आई थिंक हम जा सकते हैं। अक्षय लिसन, वो मैं ना एक्चुअली सोच रही थी कि छवि को हम अपने साथ ले जाते हैं ना। एक्चुअली क्या है, मैंने ना अपराजिता को पुलिस वाले के साथ बाहर जाते हुए देखा हॉस्पिटल से, और फिर दिशा और आशा भी नहीं है, तो छवि को यहाँ अकेला कैसे छोड़ देंगे ना हम। तो मैं सोची थी उसे साथ ले जाते घर, अपराजिता और सबको बाद में बता देंगे। अपराजिता बिना बताए बाहर कैसे चली गई? छवि यहाँ के लिए है ना? ये आवाज कैसी? सच बता। छोड़ो से। तू बता, तू खुद बोलेगा या पुलिस को बुलाऊं? बोल। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब बताता हूँ। बोल। हाँ साहब, सुबह मुझे फोन आया था और कहा गया था कि आशा लॉन्ड्री में जाकर एक मीटर को खराब करना है। इस हद तक खराब करना है कि उसमें आए हुए फिंगरप्रिंट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।
हमने कहा था ना आपसे कि हमने खुद सुना है इसको बात करते हुए। फोन इन्होंने नहीं किया था, फोन इन्होंने किया था। क्या? रतन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे पूछा जाएगा कि ये काम करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तो क्या? तुम नाम बता देना। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मेरा नहीं अपराजिता का नाम लोगे, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तुमको फोन क्यों करेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पुलिस का कोई चक्कर होगा तो हम अपना मुंह खोल देंगे। और मैडम आपने ही तो बताया था कि ये सब आप किसी इंश्योरेंस के लिए कर रही हैं। मैडम आपने ही फोन किया था मुझे। क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है। मोहिनी ने तुझे पैसे दिए ना? मोहिनी ने पैसे दिए ना? उसकी वजह से बोल रहा है ना? कैसे कह सकती हो? सबूत है तुम्हारे पास कोई? हाँ सर, 1 मिनट। ये देखिए सर, सुबह 11:20 पर फोन आया था। ये झूठ है। ये तुम्हारा नंबर है? हमने से कोई फोन नहीं किया था। ये झूठ है, हमने से फोन नहीं किया था। नंबर तुम्हारा है ना? क्या करोगी तुम? वो सब करेंगे जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। आजमा रही हो? ये क्या कर रहा है अक्षय? तू तमाशा देख रहे हैं लोग। तमाशा तो बन चुका है अम्मा। तो कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है? तो आज मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है मोहिनी सही है और तुम गलत। लेकिन यहां बात तुम्हारी और मोहिनी की है भी नहीं ना, बात मेरी बेटियों की है, जिन्हें 15 साल शायद मैंने नहीं पाला है, लेकिन अब आ गया है उनका बाप उन्हें संभालने के लिए तुमसे। तुम्हारे साथ उन्हें खतरा है अपराजिता, और उन्हें इस खतरे से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कुछ भी जिम्मेदारी के नाम पर हमारे बच्चों को हमसे दूर करने की कोशिश मत कीजिए। 15 साल हमें नहीं संभाला। 15 साल पक गए मेरे कान। 15 साल सुन कर 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसका गिल्ट मुझ पर लगाकर तुम अपने आज की गलतियां छुपा नहीं सकती हो। क्या गलती की हमने? गलत इसने किया है, इस औरत ने। बात खत्म हो चुकी है। मेरी बेटियां मेरे साथ इस घर में रहे। तुम यहां से हट जाओ बीच में से। हम अपने बच्चों को आपको नहीं ले जाने देंगे। तो यहां से छवि चल, तुम बेटा अंदर चल। खबरदार अक्षय, हम अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे। क्या सिखा पढ़ा रही हो उसे? अपने जैसा मत बनाओ उसे। दिशा, उसे बताओ कि अंदर आ रहे उसे। मैं आ रही हूँ आपके साथ, पर मम्मा का कुछ मत बोलना। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे हरा लोगी अपराजिता? देखो तुम्हारे साथ आज क्या हुआ। ना घर तुम्हारा, ना पति तुम्हारा, और ना ही बेटियां तुम्हारी।
एक बात याद रखना मोहिनी, हमारी बच्चियां भी इस घर में हैं। अगर हमारी बच्चियों को खरोच भी आए ना, तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी धरती पर तुम्हें छूने की जगह नहीं मिलेगी। और हमारे बच्चे आपके पास तब तक ही हैं जब तक छवि का घाव नहीं भर जाता और हमारा घर नहीं ठीक हो जाता। अम्मा, हमारे बच्चों को किसी बड़े की जरूरत है। आप हर वक्त उनके साथ रहना। हमें मोहिनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। अम्मा हो गया, चलो अम्मा। है जानू में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। मैंने कहा था ना मम्मा सब कुछ ठीक कर दी। अब 3 नहीं 13 है। तू, मैं, छवि दी और 10 के बराबर हमारी मम्मी। पूछो ये माँ के दिल से, पूछो ये माँ के दिल से। है जानू में रूह या रूह में जान, पूछूं ये जाके किससे। तुझसे मेरा नाम है यार, मेरी पहचान है तुझसे, तुझसे मेरा नाम। कोई जरूरत नहीं है चिंता का दिखावा करने की। क्या हो गया अम्मा? और नहीं तो क्या, हमारी चिंता होती तो बिट्टी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। नहीं, मैं मानता हूं मैंने गुस्से में अपराजिता से कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन जो खाया वो बिल्कुल ठीक खाया अम्मा। आपके मुताबिक आपकी बिट्टी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। बिट्टी गलत हो सकती है और इस बार है। हालत कैसी हो गई मेरी बच्चियों की? जब मामला रिश्तों का हो तो दिमाग को आराम देना चाहिए और दिल से सोचना चाहिए, सच्चाई को देखने की कोशिश करना चाहिए। मेरी दोनों बच्चियों की हालत देखी आपने। अब मेरे पास दिल नहीं रहा है अम्मा, और बात सच्चाई की है ना, तो मुझे सच्चाई दिखती है निया की आंखों में। वो कह रही थी ना, इतना प्यार करती वो अपराजिता से, वो झूठ क्यों बोलेगी उसी के बारे में? अक्षय नहीं, इस बार बिट्टी गलत है तो है, और ये बात आपको समझने की जरूरत है अम्मा। आप हमारा वेट कर लेती, पर नहीं, आपको सारा काम खुद ही करना है। बस आते ही शुरू होगी। पहले बैठो, कुछ खाओ पियो, फिर हमारी क्लास ले लेना। मम्मा वो इंश्योरेंस वाले आए थे ना, क्या कहा उन्होंने? अभी तो बेटा बस सब देख कर जांच करके गए हैं। फिर देखो इंश्योरेंस का पैसा कब आता है। और कितने पैसे मिलेंगे? इतने तो मिल ही जाएंगे कि घर की मरम्मत करा लें और लॉटरी फिर से शुरू कर लें। आपने बनाया? इंश्योरेंस वालों का फोन है। हेलो, आपसे मिलने के बाद लगा था कि आप बहुत ही ईमानदार किस्म की महिला हैं। आपके क्लेम में कुछ डाउट्स थे, लेकिन मैंने उन्हें भी इग्नोर किया। लेकिन आपसे हमें इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। आपने जो किया है वो क्राइम है मैडम। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे जूनियर्स को तो आप पर वहीं पर शक हो गया था, और यहाँ आके आपके सारे फोटोग्राफ्स और पूरी रिपोर्ट को फिर से देखने के बाद पता लगा कि आपने क्लेम के लिए ये सारा फ्रॉड किया है।
आपने जानबूझकर इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर खुद ही तार को ढीला करवाया ताकि आपकी लॉन्ड्री में आग लग सके और आप हमारी कंपनी को ठग सकें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस कीजिए मैम, वो तो शुक्र मनाइए कि हमने आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। लेकिन क्लेम के पैसे को तो अब आप भूल जाइए। देखिए सर, मैं आपकी फाइल बंद कर रहा हूं। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस। कुछ तो हुआ है, बताइए ना माँ। अब जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। क्या हुआ है मम्मा? क्या बात हुई? क्या छुपा रही हैं आप? अब हम बच्चों को कैसे बताएं कि इंश्योरेंस नहीं आ रहा? वैसे भी इतनी मुसीबतें झेल रही हैं बेचारी, हम और परेशान नहीं कर सकते इनको। कुछ नहीं बेटा, कह रहा था कि हमारा जो फाइल है वो आगे बढ़ा दिया है, फिर बताएगा कि कब आएगा इंश्योरेंस। शायद थोड़ा वक्त लग जाए। चलो तुम लोग सूप पी लो, आ जाओ। हम ना सूप। तुम अम्मा के बहकावे में मत। बस। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कुछ करने नहीं आई थी अपराजिता यहां पे, लेकिन आकर गलती तो की तुमने। तुम्हें याद है ना निया की क्या हालत हुई थी, कितनी हाइपर हो गई थी, इतना रिएक्ट कर गई थी। दोबारा उसके पास आने की जरूरत क्या थी? आई क्यों हूं और क्यों लाई हो ये सब? मैं जानती हूँ ये क्यों आई है यहाँ पर, क्या इरादे थे इसके, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। ये तो अक्षय नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैं पुलिस नहीं बुला रही हूँ, वरना अगर मेरे बस में होता तो पुलिस बुलाकर हवाला अपना बंद करवा देती तुम्हें मैं। चलो चलो यहाँ से, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना। चलो। नहीं बेटा, अभी अपना घर रहने लायक नहीं है ना, उसे हम ठीक कर लेंगे तब तुम सबको ले जाएंगे, ठीक है? दीदी, तुमने हमारे अक्षय को। अम्मा वो अक्षय के हाथ में दर्द है ना? अच्छा, तू डॉक्टर है? हाँ? राज, अरे बच्चों को पूछती हूँ मैं। हमें मालूम है वो लॉन्ड्री में आग तुमने लगाई, रंगे हाथ पकड़ी गई हो। हम अभी अक्षय को अभी बताते। अक्षय को क्या बताएगी? अक्षय को बताएगी? अक्षय को किनारा चेहरा किसको दिखाएगी मेरा चेहरा?